श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। कथा के अनुसार 10 पिछले एपिसोड में कहा कि जब भगवान श्री राम जी ने शिव जी को आदेश दिया कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आप जैसे कोई भी कठिन व्रत को नहीं निभा सकता, आप जाएं और पार्वती जी का वरण करें। तो शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है। देखिए, शिव जी विवाह करना नहीं चाहते थे। कहते कि एक विवाह सती के साथ हुई थी, वो घटना कैसे कैसे फिर सती ने अपने प्राणांत किया था, महाप्रयाण कर दिया राजा यानी अपने पिता दक्ष की यज्ञशाला में जाकर, और फिर दूसरी विवाह, ये उचित नहीं है। लेकिन प्रभु की आज्ञा, शिव जी ने कहा ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। दर्शन करें। कथा कहती है कि जो भगवान शिव इतने आज्ञाकारी हैं, तो हम भगवान शिव के पुजारी हैं। जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं। हर ईश्वरीय शक्ति के आदेश का, उपदेश का, कथा का, वृत्तांत का पालन करना चाहिए। शिव जी ने आगे कहा ऐसा माता पिता, गुरु और स्वामी यानी अपनी पत्नी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी श्री वाणी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरी सिर पर है। इस प्रकार शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले जाते हैं। और शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली और कहते हैं कि प्रभु की कृपा से उसी समय सप्त ऋषियों का वहां पर आगमन हो जाता है। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावनी वचन कहे। क्या कहे? पार्वती वहीं जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, आओ गिरहि प्रेरी पठेहु भवन, दूरी करहेहु संदेहु। पार्वती पहीं जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। शिव जी ने सप्तऋषियों को आदेश दिया कि आप लोग पार्वती जी के पास जाएं और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। देखिए, इतनी कठोर तपस्या के बाद भी वो आजकल का प्रेम, आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ दिखावा। बस कथा कहती है कि हम आपको
सच्चा प्रेम यदि है तो उसको निभाना होगा। कितनी कठिन परीक्षा से पार्वती जी गुजरी हैं, और फिर भी शिव जी ऊपर से परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजे। सप्तऋषि पार्वती जी के पास जाते हैं और उन्हें बहुत प्रकार से परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कि जिनके लिए आपने इतनी तपस्या की, शरीर को सुखा डाला, पूरे तन को, अपने आप को मिटा डाला, वो आपको मिलेंगे नहीं। वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बिना वस्त्र के, नंगे बेढंगे। वे हमारा हमेशा मस्त रहते हैं। न उनके पास वस्त्र है, न कपड़े हैं, न घर है, न मकान है, न खलिहान है, कुछ भी नहीं है। वो तो निगंबर है, दिगंबर है। वो तो अबोध है, अमान्य है, हर प्रकार से निष्काम है। वो बस हमेशा उनके पास, उन्होंने काम को पहले ही जला डाला है। इस प्रकार बहुत सी ऐसी बातें पार्वती को सप्तऋषियों ने कहा कि उनका मन डगमग हो जाए। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि हमें तो वैसा ही वर की आवश्यकता है जिसके पास काम न हो, जो पहले काम को जला डाला है वही निष्काम होगा, और जो निष्काम होगा वो सबसे साकाम होगा। हमें वैसे ही वर की आवश्यकता है। इस प्रकार कहते हैं कि पार्वती जी अपने आप को अपनी प्रतिज्ञा से कभी ढीगे नहीं। और शिव जी ने यह भी कहा था कि जाकर उनकी कठोर तपस्या यदि वो पास हो जाती है तो हिमान को कहना वो अपनी पुत्री को घर ले जावे, और इस प्रकार फिर आगे के क्रियाकलाप शुरू होगी। सप्तऋषियों ने मां पार्वती को बहुत तरह से समझाया, विवाह न करने के लिए, शिव को प्राप्त न करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने आप को समर्पण कर चुकी थी। तो कहते हैं कि जो भक्त, जिनके लिए भगवान दुखी होते हैं, उनकी तपस्या अत्यंत पूर्ण होती है। कथा कहती है हमको, आपको, सबको आप घनघोर कलयुग में जहां तक हो सके तन से, मन से, धन से समर्पण का भाव, अपने आप को निस्वार्थ, अपने आप को निष्काम भाव पैदा करके और प्रभु के चरणों में अपने आप को शरणागत होनी चाहिए। यही आज की महानता है, आज की मांग है। प्रेम से कहना, जय श्री राम।